हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीस स्टडी डॉट ऑनलाइन। सो आज हम करेंगे जलियांवाला बाग और चौरी चौरा इंसिडेंट पर टॉप 30 MCQs। इससे पहले मैंने इस पर लेक्चर करवाया है, अगर आपने वहाँ नहीं देखा तो देख लीजिए। इसके बारे में मैंने समझाया है पूरा डिटेल में। सो आप ये MCQ उसको देखने के बाद अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो यह वहाँ की तस्वीर है जलियांवाला बाग की। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द जलियांवाला बाग मैसकर टुक प्लेस इन विच ईयर? A 1918, B 1999, C 1920, D 1921। सो जो इसका आंसर होगा वो होगा B 1999। द मैस्कर टर्न ऑन 13 अप्रैल 1999, यह डेट है। इन विच सिटी डिड द जलियांवाला मैस्कर अकर? कौन सी सिटी में हुआ था? दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, कानपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। अमृतसर में जलियांवाला बाग, वहाँ पर यह इंसिडेंट हुआ था। Who ordered the firing at Jallianwala Bagh? Lord Curzon, General Dyer, Lord Irwin, Winston Churchill। So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल डायर। सॉरी। सो जनरल डायर का जो पूरा नाम था वो रेनाल्ड डायर। वो ऑर्डर ड्रॉप्स टू फायर। ऑन विच डेट डिड द मैस्कर अकर? तो यहाँ कब हुआ था? 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1919। तो अभी हमने ऊपर बात की किया 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इट हैपन ऑन द फेस्टिवल डे ऑफ बैसाखी। सो उस दिन बैसाखी का त्यौहार भी था। What was the main reason? What was the main reason for the gathering at जलियांवाला बाग? सो वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे वह किस मेन वजह से हुए थे? और पॉलिटिकल रैली, ओनली रिलीजियस फेस्टिवल, प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉल टैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द पीपल गैदर्ड फॉर बैसाखी फेस्टिवल एंड टू protest against the Royal Act. Question number 6. What type of place is Jallianwala Bagh? Jallianwala Bagh कैसी जगह थी? A fort, a garden, C temple, D market। So जो Jallianwala Bagh था वह B garden था। It is public garden growth by wall। इसके बारे में मैंने बताया है जो लेक्चर वीडियो में। Why could people not escape easily during firing? वहाँ लोग छिप क्यों नहीं पाए? A blocked gates, narrow access, soldiers blocked entry, all of the above। So the answer of this question will be D, all of the above, because वहाँ की जो गेट थे वह एक ही गेट था वहाँ पे और वो भी बंद कर दिया गया था और सोल्जर्स एंट्री भी ब्लॉक कर रही थी और जो बहुत ही पतला रास्ता था वो। The exit were limited and blocked। Approximately how many people died officially? So approximately कितने लोगों की वहाँ की डेथ हुई थी? A 100, B 379, C 1000, D 1500। तो इसका आंसर होगा 379। ऐसा माना जाता है ब्रिटिश ऑफिशियल उनके रिकॉर्ड थे उससे माना जाता है कि 379 लोगों की डेथ हुई थी। तो एक्चुअली नंबर वर हायर, लेकिन जो माना जाता है कि इससे ज़्यादा कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। विच वेल बिकम फेमस ड्यू टू द इंसिडेंट? कौन सा कुआ इससे इंसिडेंट से फेमस हो गया? गोल्डन वेल, मार्टर्स वेल, सी फ्रीडम वेल। सो डी पीस वेल। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टर्स वेल, शहीदी कुआ।
सो जो आपको ये इमेज दिख रही है ये इसी कुएँ की है। इसको मतलब रेनोवेट कर दिया गया है। इसमें माना जाता है कि 100 से ज़्यादा लोगों की लाशें मिली थी। वह इसमें कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए, पोलियो से बचने के लिए। Many jumped into it to escape bullets. Question number 10. Who protested this massacre by returning his? ये महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो इसका आंसर है उन्होंने अपना टाइटल इसने रिटर्न कर दिया था। इस इंसिडेंट पर प्रोटेस्ट किया गया थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, पहले भारतीय। एक पहली भारतीय थी जिन्हें अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, सर। जिसे इन्होंने इस इंसिडेंट के बाद लौटा दिया। यह टाइटल इन्हें 1915 में दिया गया था और 1919 में इन्होंने यह वापस ले लिया था, क्योंकि वह इस घटना से बहुत ही दुखद थे और नाराज थे। Question number 11. Which movement was strengthened after the massacre? A. Swadeshi movement. A. Swadeshi movement. B. Non-cooperation movement. D. Quit India movement. C. Quit India movement. D. Home Rule movement. Non-cooperation movement था। Who was the viceroy during the massacre? A. Lord Wolf. B. Lord Chelmsford. C. Lord Irwin. D. Lord Mountbatten. So इसका जो आंसर होगा लॉर्ड एडविन was the viceroy at that time. Option number. Question number 13. Which committee was formed to investigate the massacre? इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? ए. साइमन कमीशन, बी. हंटर कमीशन, सी. क्रिप्स कमीशन, डी. कैबिनेट मिशन। तो इसका जो है आंसर बी. हंटर कमीशन कमेटी बनाई गई थी। What was जनरल डायर जस्टिफिकेशन? जनरल डायर का इस पर इंसिडेंट पर कौन सा जस्टिफिकेशन? हंटर कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो जनरल डायर का इस पर क्या जवाब था? तो ए. सेल्फ डिफेंस, बी. क्राउड कंट्रोल, टू टीच अ लेसन, एक्सीडेंटल फायरिंग। तो उसने इस पर जवाब क्यों दिया कि मैंने वहाँ पर गोलीबारी उसने क्यों चलवाई थी? तो उसने कहा कि ऑप्शन नंबर सी, टीच अ लेसन। सो he claimed that it was to teach Indians a lesson. Question number 15. What was the nature of the crowd? वहाँ के लोगों का कैसे थे? मतलब आर्म्ड, वायलेंट, हथियार के साथ थे, गुस्से में थे, अनआर्म्ड, निहत्थे थे, डी मिलिट्री। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज अनआर्म्ड। वह निहत्थे थे कि वह सिविलियंस थे, ना तो कोई वो मिलिट्री वाले लोग थे, ना ही वो गुस्से में आए थे, वह पीसफुल सिविलियंस थे। क्योंकि वहाँ कुछ लोग बैसाखी मनाने आए थे और रॉल्ट एक्ट का प्रदर्शन करने। तो यहाँ से हमारे चौरी चौरी इंसिडेंट का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। द चौरी चौरा इंसिडेंट took place in which year? 1920, 1921, 1922, 1923. So the answer of that question is option number C, 1922. चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 1922। और इसकी डेट क्या थी? 4 फरवरी 1922। ये 4 फरवरी को हुआ था। अगर आपको कभी भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में 5 फरवरी मिल जाए और 4 फरवरी ऑप्शन में ना हो तो आप आंसर्स में लगा सकते हैं। चौरी चौरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चौरी चौरा कहाँ पर, किस राज्य में है? ए. बिहार, बी. उत्तर प्रदेश, सी. पंजाब, डी. गुजरात। सो यहाँ जो है वह उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी। इट प्रेजेंटेड डे उत्तर प्रदेश। वॉट हैपन इन चौरी चौरा इंसिडेंट? वहाँ पर क्या हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या होता? ए. पीसफुल प्रोटेस्ट, बी. बॉम्ब एक्सप्लोजन, सी. पुलिस स्टेशन बर्न, डी. ट्रेन एक्ट। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, पुलिस स्टेशन बर्न।
वहाँ पे लोगों ने गुस्से में आके पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, क्योंकि पुलिस वहाँ पे जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस के खिलाफ, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे लोग वहाँ के गुस्से में आ गए थे। हाउ मेनी पुलिसमैन वर किल्ड? 10, 15, 22, 30। तो इस इंसिडेंट में कितने जो आग लगाई थी वो कितने पुलिस वालों की जान गई थी? तो 22। Which movement was going on that time? Quotidian non-cooperation, civil disobedience, solution. So the answer of that question will be option number B, non-cooperation movement. Who led non-cooperation movement? Jawaharlal Nehru, Gandhi Chand, Subhash Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak. So the answer of that question will be option number B, Mahatma Gandhi. Why did the crowd become violent? वहाँ का जो crowd था वो गुस्से में क्यों आ गया था? Hunger, पुलिस फायरिंग, ब्रिटिश ऑर्डर, पॉलिटिकल स्पेस। तो अभी हमने बात की कि वहाँ पे जो है पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, इसलिए लोग वहाँ के गुस्से में आ गए थे। पुलिस फायर्ड ऑन प्रोटेस्टर लीडिंग टू वायलेंस। What action take after this incident by Gandhi? Continued movement, started new movement, suspended movement, ignored incident. तो यह जो इंसिडेंट हुआ था इस पर गांधी जी का क्या एक्शन था? तो गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसे बंद कर दिया था, सस्पेंडेड द मूवमेंट। What was Gandhi's principle behind this decision? Revenge, non-violence, politics, economy. So the answer will be B, non-violence, because he strongly believed in non-violence. Ahimsa. What was the immediate result of this incident? A. Independence. B. Movement ended. C. British left India. D. Constitution made. So the answer will be movement ended. Non-cooperation movement was withdrawn by the Mahatma Gandhi. Which district is Chauri Chaura in? चौरी चौरा जो है हमने बात की थी कौन से राज्य में है? तो राज्य में उत्तर प्रदेश। तो अब उत्तर प्रदेश कौन से डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा आता है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी गोरखपुर, डी कानपुर। सो द आंसर विल बी गोरखपुर। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिले में आता है। What type of protest was initially planned? Violent, peaceful, armed, military. So the answer of that question will be peaceful. It is started as peaceful protest because people started that protest against in a peaceful way, but when the police started fighting on them, they became violent. What was what does this incident highlight? A success of violence, failure, British importance of discipline, military strength. So the incident highlight the importance of discipline. Which value was violated in this incident? Truth, equality, non-violence, freedom. The answer of this question will be non-violence, ahimsa. Because the protester turned violent. What was the long-term impact? So, what was the long-term impact of the Chowri Chowra incident? Immediate independence, delayed in freedom struggle, stronger British rule, and of protester. So, the answer of the question will be that delayed in freedom struggle. The moment stopped slowing momentum. सो यह हमारे थे चौरी चौरा और जलियांवाला बाग के टॉप 30 MCQs। अगर आपको इसमें कोई भी समझ में ना आया हो, आप वो लेक्चर वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है हर चीज़ को। सो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।